स्टूडेंट, हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए थे, एल्कोहल के बारे में पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया था एल्कोहल जो होता है वो जल के मोनो एल्किल भी उत्पन्न होते हैं। मैंने कहा जल का एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिए जाएँ, विस्थापित कर दिए जाएँ तो उसके स्थान पर एल्किल समूह जुड़ जाता है, तो किसका निर्माण कर देता है, एल्कोहल का। मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था कि एल्कोहल जो होता है आप जानते हैं जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल भी उत्पन्न, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन उससे जुड़ जाए और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए तो ROH प्लस H माइनस प्लस के रूप में जुड़ जाएगा। तो आपको पता है कि एल्कोहल जो होते हैं वो जल का मोनो एल्किल भी उत्पन्न होता है, एल्कोहल कहलाता है, या हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल भी उत्पन्न भी क्या कहलाता है, एल्कोहल ही कहलाता है। तो हम उस दिन एल्कोहल के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, नामनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है। तो एल्कोहल का नामकरण करने की मुख्यतः 3 पद्धति हैं या 3 विधियां हैं। 3 विधियों द्वारा हम एल्कोहल का नामकरण करते हैं। पहला है साधारण पद्धति द्वारा, साधारण पद्धति द्वारा। दूसरे है कार्बिनॉल विधि द्वारा, कार्बिनॉल द्वारा। तीसरा है IUPAC नामकरण द्वारा, IUPAC नामकरण द्वारा। एल्कोहल का कितनी विधियों द्वारा एल्कोहल का नामकरण किया जाता है, 3 विधियों द्वारा। एक होता है साधारण पद्धति विधि द्वारा या साधारण नामकरण विधि है, दूसरा है कार्बिनॉल पद्धति से, कार्बिनॉल विधि द्वारा, तीसरा है IUPAC नामकरण द्वारा। इन तीनों विधियों से हम इनका नामकरण पढ़ेंगे। पेपर में कभी कभी ये बहुत पूछा जाता है, कारण क्या है, इम्पॉर्टेंट है कार्बिनॉल द्वारा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम देखते हैं साधारण पद्धति से। साधारण पद्धति में क्या है, हम क्या करते हैं, इसे एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, एल्किल एल्कोहल के रूप में। या आप जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा है CH3OH, ठीक है, CH3OH है। तो आप जानते हैं एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, मेथिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि CH3 था तो इसलिए क्या लिखा गया, मेथिल, YL लगा के मेथिल लिख दिया गया। OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल है। जैसे लिखा है C2H5OH, क्या लिखा है, C2H5OH, C2H5 को क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे, क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, जैसे लिखा है CH3 CH2 CH2OH, इसे क्या कहेंगे, इसे आप देख लीजिए साधारण पद्धति में 3 विधियों द्वारा 3 तरीके से नाम लिखा जाता है। एक नॉर्मल लिखा जाता है जो श्रृंखला में होते हैं, दूसरा किसके रूप में लिखा जाता है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट आइसो के रूप में लिखा जाता है, नेक्स्ट नियो के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं, तो ये देखिए एक कार्बन श्रृंखला के रूप में है, ज़्यादा कार्बन की संख्या है, तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल हो गया, ठीक है, नॉर्मल के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं, जैसे लिखा है CH3 CH CH3 CH2OH, इसे क्या कहेंगे, आइसो। ये कौन सी क्या बना हुआ है, आइसो लिखा हुआ है, तो इसे क्या लिखेंगे, आइसो। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं, जैसे नियो की बात कर लें तो नियो लिखा जाएगा, लिखा हो CH3 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 CH2OH, ठीक है, ये हो गया। इसे क्या कहेंगे, नियो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 पेंटिल एल्कोहल, ठीक है। तो हम देखिए साधारण पद्धति से क्या करते हैं, हम इसे एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखते हैं। एक ये बता दिया गया आपको, एल्किल एल्कोहल मतलब YL लगेगा। जैसे लिखा है CH3OH, CH3OH में कार्बन कितने होते हैं, कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, मेथिल एल्कोहल। जैसे लिखा है C2H5OH, C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल, तो इसे क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट आपको पता है ये कार्बन श्रृंखला ज़्यादा लंबी है, इसलिए इसे हम किस के रूप में, नॉर्मल के रूप में लिख रहे हैं। तो नॉर्मल कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन को क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल हो गया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किसके फॉर्म में जुड़ा है, आइसो फॉर्म में। तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। आप जानते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूटिल, उसके बाद एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, ये है नियोपेंटिल एल्कोहल। तो ठीक है, तो ये किसके पद्धति में है, साधारण पद्धति में। नेक्स्ट हम कार्बिनाल पद्धति से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप आगे भी पढ़े होंगे, एल्किल हैलाइड में भी बताया गया था ना साधारण विधि से। तो आगे हम बढ़ते हैं कार्बिनाल पद्धति से। कार्बिनाल पद्धति जो है वो मेथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न है। किसका व्युत्पन्न है, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को ही कार्बिनाल कहते हैं। मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, CH3OH। इसे क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल कहते हैं। मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। ठीक है, अब इसी से जो प्राप्त होगा उसे कार्बिनॉल आगे जोड़ेंगे, जैसे लिखा है CH3CH2OH। ठीक है, ये कार्बिनॉल है, इतना ये क्या है, कार्बिनॉल है। CH3 लिखा है, क्या लिखा है, CH3 लिखा है, तो इसे क्या कहेंगे, मेथिल कार्बिनॉल कहेंगे। क्या लिखेंगे, मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। जैसे लिखा है C2H5CH2OH, तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2, ये इतना कार्बिनॉल में चला जाएगा क्योंकि मेथिल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है। तो क्या लिखेंगे, इसे 2 कार्बन, क्या लिखेंगे, एथिल, एथिल कार्बिनॉल। क्या लिखेंगे, एथिल कार्बिनॉल कहेंगे। तो कार्बिनॉल पद्धति कौन सी है, आप जानते हैं मेथिल अल्कोहल को ही हम क्या नाम देते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। आप कार्बिनॉल विधि से पढ़ रहे हैं, कार्बिनॉल पद्धति से पढ़ रहे हैं। कार्बिनॉल पद्धति से एल्कोहल का नामकरण पढ़ रहे हैं। कार्बिनॉल किसका व्युत्पन्न है, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को ही किस नाम से जाना जाता है, कार्बिनॉल। कार्बिनॉल में आप देखिए, जब हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए, इसका एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए, आगे जितने भी जुड़ेंगे, यदि कार्बन की संख्या के आधार पर हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ऐसे करके लिख लेंगे। लेकिन CH2OH कार्बिनॉल, CH2OH ये कार्बिनॉल है। आगे आप इसे कार्बिनॉल बोलेंगे, आगे जितने भी कार्बन जोड़ते हैं उन्हें आप मेथिल में बोल सकते हैं। जैसे 1 कार्बन जुड़ा था, मैंने मेथिल लिखा, 2 कार्बन जुड़े थे, एथिल लिख दिया गया, पीछे क्या लगा दिया जाएगा, कार्बिनॉल। जैसे एक और नाम दे देते हैं, लिखा हो CH3CH2CH2OH, CH2OH। ठीक है, अब आप इससे पूछा जाए कि इसे कार्बिनॉल में क्या लिखेंगे, तो आप देखिए ये तो कार्बिनॉल हो गया, बचे कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपिल, प्रोपिल कार्बिनॉल। ठीक है, तो ये कार्बिनॉल पद्धति से इसका नामकरण हो गया। कार्बिनॉल किसका है, मेथिल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, कार्बिनॉल है। मेथिल अल्कोहल में आप देख रहे हैं CH3OH, ये कार्बिनॉल है। आप इसको देखिए तो ये CH2OH कार्बिनॉल ही है। आगे हम CH3 जोड़े हैं इसलिए मेथिल लगा रहे हैं। देखिए CH2OH कार्बिनॉल के रूप में लिख दिया गया, ये 2 आगे कार्बन जुड़े थे इसलिए एथिल हो गया। मैंने 3 कार्बन आगे जोड़ा, इसको प्रोपिल में कर दिया, CH2OH कार्बिनॉल में हो गया। तो ये कौन सी पद्धति है, कार्बिनॉल विधि द्वारा हम इसका नामकरण पढ़ रहे हैं।